We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत के युद्धपोत INS विक्रांत का दौरा किया। ये दौरा उस समय हुआ जब भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस मिशन की सफलता के बाद उन्होंने नौसेना के बहादुर जवानों की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करें। ये दोनों आतंकवादी न सिर्फ भारत की नज़र में मोस्ट वांटेड हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनहगार है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, उसका इंसाफ होना चाहिए। ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मुंबई हमले के एक आरोपी तहब्बुर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया था। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर ये बात दोहराई है कि अगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, POK पर होगी। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है। कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग को याद करते हुए कहा, 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े न होते, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद 4 टुकड़े हो जाते। एक मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है कि जब भारतीय नौसेना पूरे जोर से चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को सलाम किया, साथ ही पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। रक्षा मंत्री का साफ संदेश था कि भारत आतंकवाद और देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे दुश्मन देश के अंदर हो या बाहर, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक मजबूत उदाहरण बन गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी से कहने चाहता हूं कि नौसेना अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखे। जब अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान फिर से कोई जुर्रत करता है तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम गोवा के समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर हैं। आप सब जानते हुए होंगे 1961 में गोवा की आज़ादी के ऑपरेशन में भी भारतीय नौसेना के वारशिप ने दुश्मन के जंगी जहाज और उनके सैन्य ठिकानों पर निर्णायक ऑपरेशन किया था। उस अभियान ने भारत से गुलामी के अंतिम अवशेषों को मिटा दिया था। उस ऑपरेशन में भी अभूतपूर्व INS विक्रांत ने भारतीय नौसेना के बेड़े की अगुवाई की थी। आज एक बार फिर INS विक्रांत अपने नए अवतार में आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद रख सकता है, वो जब वह बोलेगा तो क्या नज़ारा होगा। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान इस बार कोई नापाक हरकत की तो उसका क्या हो सकता था कि इस बार ओपनिंग भी हमारी नेवी के हाथों से ही हो। पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है कि आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आज़ादी के समय से खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे मात का सामना भी करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।